हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेबल फुटर का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और इसको हम लोग बनाने भी वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में एक बेसिक सा टेबल बनाया था, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेबल फुटर के ऊपर। तो टेबल फुटर का आपको कोई ज्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी आप अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख रही हैं या कोई वेबसाइट देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई टेबल देख रहे हैं, तो आपको वहां पर टेबल फुटर का ज्यादा यूज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ आप खुद से ऐड कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब या फिर रियल यूज केस में उसको यूज करके देखेंगे। लेकिन अगर बेसिक टेबल की बात करें, जो कि हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था, तो ये टेबल हेडर तो भाई नेसेसरी है, तभी तो यूजर को पता चलेगा कि किस मतलब वो कॉलम किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, जो हेडर यहाँ पर हम लोगों ने डाला हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम जो भी है। लेकिन अगर इसका भी हम लोग देखें, यहाँ पर भी हम लोगों ने टेबल फुटर ऐड किया, लेकिन यहाँ पर भी कोई यूज नहीं है रियल वर्ल्ड। लेकिन फिर भी एक यूज मिनिमम तक निकल के आता है कि अगर यूज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे अगर अब बहुत सारा डेटा है और यूजर नीचे आ गया, और अगर टेबल हेडर स्टिकी नहीं है मतलब फिक्स नहीं है, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलम किससे रिलेटेड है। तो ये जैसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो फर्स्ट नेम है, जैसे ये नंबर ये एज है क्योंकि यहाँ पर है। तो ये बेसिक सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल निकल के आता है, एकदम बेसिक सा है। बट अगर इसका अच्छा सा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा, और इसको भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का मार्कशीट आपको शो करवाना है, ठीक है, ये सिंपल है, बट आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मार्कशीट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट ग्रुप की मदद से, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था। तो बेसिक से यहाँ पर टेबल हम लोग उठाएंगे और स्टूडेंट का मार्कशीट दिखाएंगे, मतलब मार्कशीट को हम लोग शो करने वाले हैं। तो सिंपली हर एक सब्जेक्ट का हर एक सेमेस्टर में कितना आया है, ठीक है, ये तो बेसिक से टेबल हो गया। ठीक है, इसमें कुछ मतलब कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए टेबल फुटर पर अगर आप नजर डालें, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सेमेस्टर वन, क्योंकि इसका हेडर में सेमेस्टर वन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी सेमेस्टर वन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, सेमेस्टर वन के सारे मार्क्स को ऐड किया है और फिर उसको टोटल लिखा है। और यहाँ पर इसका जो फुटर पे यहाँ पर लिखा है टोटल मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स के नीचे जो फुटर है यहाँ पर टोटल मार्क्स, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मार्क्स यहाँ लिखा हुआ, मतलब कि इस रो में सारा टोटल मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये भी मतलब हुआ। और फिर क्या होगा, हर रो हर एक जो कॉलम है ना, सबका जो अपना जो फुटर है, सबका फुटर में हमने क्या किया, उस पार्टिकुलर उसका उस कॉलम के सारे सेल का वैल्यू को हमने ऐड किया और टोटल मार्क्स शो करवाया। तो ये एक कमाल का रियल वर्ल्ड एग्जांपल निकल का था, तो हम लोग अभी यही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप और भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये बनाने वाले हैं। तो ये बेस्ट, मुझे लगा ये बेस्ट एग्जाम्पल है फुटर को समझाने का, दिखाने का, कैसे हम लोग इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये हम लोग जो है बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी आपको करना क्या है, सिंपली मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको दिख रहा होगा, फुटर स्टार्टर कोड और फाइनल कोड। ठीक है, अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो हम लोग स्टार्टर कोड से स्टार्ट करेंगे, जो कोड करना है, ठीक है, तो ये फुटर स्टार्टर कोड पे यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये जो कोड वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करते हैं और कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप। ठीक है, तो मैं उस स्टार्टर कोड को डाउनलोड कर ले रहा हूँ और इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जो जिप फाइल है डेस्कटॉप पे। ये फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरह का फोल्डर आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक उसका जो हैश था वो हैश यहाँ नंबर आता सिंपली। तो मैं यहाँ पर गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको पता ही है, कुछ मतलब नया नहीं है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल एंड होने के बाद फिर कोड डॉट, तो ये क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेगा। फिर लिखते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, रिएक्ट सर्वर को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तीनों एक साथ होगा, मतलब एक के बाद एक पैरेलली। तो वेट करते हैं जब तक ये सारा स्टार्ट ना हो जाए। हाँ तो फ्रांस, हम लोग का जो वो ऐप था, वो उसका सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, कोऑर्डिनेटर भी ओपन हो चुका है, और हमारा जो वेब पे रन भी हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इसका देखिए, एकदम स्टार्टर कोड है। यहाँ पर सिंपली हम लोग फुटर पे ही फोकस करेंगे, वही टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जो हेडर है वही फुटर दिख रहा है। जैसे हेडर में सेमेस्टर वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेमेस्टर वन है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर टू हेडर है तो इसका भी सेमेस्टर टू हेडर है, इसका सेमेस्टर थ्री हेडर है, इसका इसी तरह। ठीक है, जो हेडर है वही फुटर है। लेकिन हम लोग इसको भी डायनेमिक बनाने वाले हैं। डायनेमिक इन द सेंस की हम लोग कुछ यहाँ पर डायनेमिक फंक्शन, जैसे कि इस कॉलम के सारे सेल को ऐड करके दिखाएंगे कि भाई सेमेस्टर वन में टोटल मार्क्स कितना आया। ठीक है, ये सारा कुछ। तो चलते हैं कोड, मतलब कोड एडिटर में। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स फोल्डर को ओपन करते हैं हम लोग। पता नहीं यार ये इतना स्लो क्यों ले रहा है। और इसका कंपोनेंट्स को ओपन करते हैं और उसका बेसिक टेबल जो है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रांस की जो सब्जेक्ट लिखा हुआ ना, इसको चेंज करते हैं। तो सिंपल है, सिंपल टेक्स्ट चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहला कॉलम है सब्जेक्ट्स का, यहाँ पर इसका जो फुटर है यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से, और कॉलन, और इसको सेव करके देखते हैं यहाँ पर। इसको फिर से रिलोड करते हैं, तो ये टोटल मार्क्स का यहाँ दिख जाएगा पहला फुटर। ये सिंपल टेक्स्ट बेस्ड था तो ये ईजी है।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी था, सिंपली ये टेक्स्ट बेस्ड है तो ज़्यादा यहाँ पे झोल झाल नहीं है, सिंपली टोटल मार्क्स जो टेक्स्ट लिखा हो वही है रेंडर हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल ही है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इस फुटर के थ्रू, ठीक है, ये जो फुटर सेल है इसके थ्रू हम लोग कैसे इस हर एक रो का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इस कॉलम के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिकली। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर फिर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो फिर उसको ईजिली हम लोग उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, और जो भी चेंजेस करना, मॉडिफाई करना है, ठीक है, यहाँ पर रेंडर फिर सारा कुछ यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं फुटर के थ्रू, ठीक है। फुटर के थ्रू सारे रोज के डेटा को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, और उसका फिर उस रोज में से स्पेसिफिकली इस कॉलम के डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक्सेस करेंगे तो पूरा सारा रोज का डेटा मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 B 2 3 4 5 सब मिलेगा, और मतलब पूरा टेबल का हर एक रो मिलेगा। लेकिन हम लोग को उस रो में से सिर्फ स्पेसिफिक ये सेमेस्टर 1 का ये जो कॉलम है इसके डेटा को एक्सेस करना है, इस सेल को, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो वापस आते हैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पर जो ये फुटर में जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर रिमूव करते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन देते हैं, ठीक है। तो सिंपल है फंक्शन देने का, राउंड मतलब इसको राउंड ब्रैकेट देना, और इसमें प्रॉप्स करके ये पास होगा। तो यहाँ पर और एरो फंक्शन यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर करली ब्रेसेस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं रिटर्न जो पहले लिखा हुआ था उसी चीज़ को, ताकि वो अपना वर्क भी करता रहे, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग कॉन्सोल लॉग करते हैं प्रॉप्स, ठीक है, कॉन्सोल लॉग करते हैं प्रॉप्स यहाँ पर, और इसको सेव कर तो देखते। तो जो हम लोग प्रॉप्स यहाँ पर हमने पास कराया, तो प्रॉप्स में सिंपली वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर टूल्स ऑन ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, ठीक है, और ये ओपन हो गया। इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रॉप्स में, सिंपली उसमें तीन प्रॉपर्टीज और तीनों ने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है। तो एक है कॉलम, एक है हेडर और एक इंस्टेंस। तो कॉलम यानी इस पूरे कॉलम के बारे में बातचीत हो रहा है। हेडर में सिंपली ये जो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, ये हेडर से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा भी काम है इंस्टेंस का, ठीक है। तो इंस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पर इंस्टेंस पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा गेट रो मॉडल करके एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा, बहुत सारे यहाँ पर भरा पड़ा है, तो गेट रो मॉडल करके आपको एक मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा गेट रो मॉडल, ठीक है। तो इसको कॉल करते हैं, तो सिंपली क्या है प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस, चलिए देखते हैं फिर से, प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट गेट रो मॉडल, ठीक है, और इसको कॉल करते हैं, और फिर से इसको पेज को रिलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस डॉट गेट रो मॉडल को कॉल करते हैं तो सिंपली आपको फिर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर की फ्लैट रोज है और रोज बाय आईडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रोज को इस रो, ये जो रोज है तीनों ही, मतलब चाहे फ्लैट रोज देखे या फिर रोज देखे या फिर रोज बाय आईडी, तीनों ही सिंपली इसमें से दो जो है एरे है जिसके अंदर ये हर एक रोज को इन्होंने होल्ड करके रखा है, ठीक है। और ये जो रोज बाय आईडी ये अलग है, ठीक है। ये आईडी के थ्रू, मतलब कि यहाँ पर ये सेम ही चीज़ है, बट आईडी के थ्रू प्रॉपर्टी के नेम पे रखा गया, और बाकी सब सेम है। तो फ्रांस ये जो रोज है इसमें ये सारा रोज ऑलरेडी एडेड है। जैसे टेबल में काउंट करके देखिए कितना रोज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है, लेकिन लेंथ अगर चेक करें तो 6 है। तो जितना भी रोज है सारा रोज को एक्सेस कर लिया हमने, लेकिन हम लोग को सारा रोज एक्सेस कर लिया, बट हमें बस इसी कॉलम का डेटा चाहिए, ना कि सारा रोज का। बट हमें सारा रोज मिला, तो वो कैसे हम लोग किसी एक पार्टिकुलर कॉलम का एक्सेस कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक इसी करेंट कॉलम का, ये नहीं बोलेंगे करेंट कॉलम का, जगह इस कॉलम का फुटर पे, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 का कॉलम के फुटर पे लगाया हो, तो हमें सेमेस्टर 1 का कॉलम का जो है उसका डेटा चाहिए, मतलब ये डेटा चाहिए ये सारे सेल का, ना कि सेमेस्टर 2 का। अगर हम लोग ये चीज सेमेस्टर 2 में बात कर रहे हो तो ये नहीं बोलते कि सेमेस्टर 2 का चाहिए, ये बोलते हैं ये करंट कॉलम का डेटा चाहिए, ठीक है। तो करंट का कैसे एक्सेस करेंगे, काफी सिंपल है। तो गेट रो मॉडल जब आप कॉल करें तो क्या आ रहा है, आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि जिसके अंदर की 3 ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 प्रॉपर्टी है, उसने भी ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा है, लेकिन हमारा काम है रोज के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे डॉट रोज, ठीक है, ये हमने लिख दिया डॉट रोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट रोज यहाँ पर करने के बाद फिर रोज के अंदर अगर आप ओपन करके देखें किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रोज ने भी एरे होल्ड करके रखा है, तो यानी 0 वाला रो, 0 यानी कि ये फर्स्ट रो के बारे में बातचीत हो रही है, ये पूरा डेटा, ठीक है। ये रो वाइज अगर आप देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, ठीक है। तो 0 आइटम को अगर आप ओपन करें यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ओरिजिनल मिलता है प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये पूरा रो का डेटा है, जैसे सब्जेक्ट सी लैंग्वेज है और सारा मार्क्स सब मैच करा देख ले, लेकिन रो वाइज देखना तब ये मैच करेगा, ठीक है, सेम टू सेम हर एक है। तो अगर पहला रो के बारे में बात करें तो क्योंकि एरे में तुम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है, और जैसे 0 लिखेंगे और फिर अगर इसको रिलोड करते हैं तो इस बार क्या होगा कि कंसोल पे फ्रंट पहला रो दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एरे है और पहला रो का जो ओरिजिनल में ये डेटा दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओरिजिनल में
सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इस तरीके से है। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका हर एक रो का जो सेमेस्टर का वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू मेंशन है, मैच करा के, पहला का 50 है, सेकंड का 40 है, फिर थर्ड का 20 है, फिर फोर्थ का 30 है, फिर 20 है। तो इस तरीके से ये मैच कर जाएगा उस रो का डेटा, और ये जो सब्जेक्ट सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह से रो वाइज आप एरे में एक्सेस कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 करके रो वाइज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रहा था कि स्पेसिफिक आप जिस फूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो उसी फूटर के कॉलम, मतलब उस फूटर वो फूटर जिस कॉलम में आता है उस कॉलम के डेटा को, मतलब उस कॉलम के सेल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा मार्क्स है, लेकिन मार्क्स जो है वो ऐसा नहीं कॉलम वाइज नहीं, वो रो वाइज है, ठीक है। तो रो वाइज है तो हमें तो कॉलम वाइज चाहिए ना डेटा, मतलब हमें इन सारे कॉलम, मतलब ये इस कॉलम का सारा सेल को ऐड करके यहाँ दिखाना है ना। अब लेकिन हमें डेटा मिल रहा है रो वाइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें डेटा अगर रो वाइज भी मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी इस कॉलम में है ना तो हमें पहला सेमेस्टर 1 का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोज के बाद रोज जैसे मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, उसके बाद अगर हम लोग एक्सेस यहाँ पर करना चाहें एरे फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल में, ये जो आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रॉपर्टीज बहुत सारा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डॉट ओरिजिनल, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिनल लिखते हैं। इसके अंदर का प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का सिंपल तरीका है, आप उसको एरे फॉर्म में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से एरे फॉर्म लिखते हैं, और यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखना है, जैसे ये सेमेस्टर 1 का कॉलम है, ठीक है। तो सिंपली हम लिखेंगे सेमेस्टर 1, ठीक है, ऐसा सेमेस्टर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेमेस्टर, उस रो का सेमेस्टर 1 का डेटा मिलेगा। अगर फिर से रिलोड करें, थोड़ा हार्ड कोडेड तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ना इजीली समझ में आ जाए। तो ये देखो 50 दिख रहा है, ठीक है, 50 दिख रहा है क्योंकि रो 1 का, अगर यहाँ पर 1 करें या 1 करके अगर आप चेक करेगा तो देखना 20 दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेल को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, फिर ये क्या हर एक में चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर एक फुटर में अगर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, तो इसको हम लोग भी डायनेमिक बना सकते हैं। वो कैसे, ये जो सेमेस्टर 1 आप यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोगों ने दिया है, ये सेम टू सेम उस कॉलम का, उस सेल का आईडी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम लोग प्रॉप्स डॉट कॉलम डॉट आईडी, ठीक है, क्योंकि उसी कॉलम का आईडी के नेम से ही उसका प्रॉपर्टी नेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेम हो जाए। ओरिजिनल में अपने इससे पहले मैंने दिखाया ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 करके लिखा हुआ था, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, मतलब ये लिखा हुआ था ना, देखो ये लिखा हुआ था सेमेस्टर 1 अंडरस्कोर सेमेस्टर 2, मतलब सेमेस्टर अंडरस्कोर 2, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसका वैल्यू उसका आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल का इसी का आईडी को एक्सेस करके यहाँ पर एज एरे फॉर्म में देंगे ना, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये थोड़ा डायनेमिक तरीका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इसको। अगर फिर से सेव कर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक्चुअल में हम लोग देखा जाए तो रो वाइज हमें डेटा मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जिस कॉलम में बस हम उस कॉलम के डेटा को ले रहे हैं अल्टीमेटली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या है कि हमें ये फुटर पे हमें छः मतलब एरे में तो 6 मिल रहा है ना, जैसे 6 रोज मिल रहा है, मतलब कि एरे फॉर्म है, ठीक है। तभी तो हमने 0 से एक्सेस किया। तो इसको ना अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब आगे देखो कैसे हम लोग टोटल वैल्यू निकालेंगे इस सारे को सम करके, ठीक है। तो हमें तो रो वाइज डेटा मिल रहा है। देखो दिक्कत ये है कि हमें रो वाइज डेटा मिल रहा है, कॉलम वाइज हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो रो वाइज मिल रहा है, जैसे 50 40 20 30 20, ठीक है। तो हमें बस हमें कॉलम वाइज लेकिन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन रेड्यूस यूज करेंगे। रेड्यूस की मदद से आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपका एरे, जैसे कि सिंपल मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ ऐसे 10 20 30 इस तरीके से बनाता हूँ, और इसमें अगर मैं रेड्यूस फंक्शन यूज करूंगा ना तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब कि सबको ऐड करके या कुछ भी करके सिंगल वैल्यू में ये ला देगा, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले, क्योंकि हमारे पास 6 रोज है ना, तो 6 रोज को क्या करेंगे, उसको हम लोग उसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यू को हम लोग किसी तरीके से सम करके एक सिंगल वैल्यू पे ले आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स, जिससे पहले सिंपली लिख देते हैं प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस डॉट गेट 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 रो मॉडल, ठीक है, गेट रो मॉडल, ये रहा। अरे यार ऐसे नहीं, गेट रो मॉडल इस तरीके से हमने कॉल किया, ठीक है। और इसके बाद देखो इसके ऊपर जो कौन सा लॉक करा है तो वो मैच करता जाएगा। फिर जैसे लिखेंगे डॉट रोज, तो रोज जैसे लिखते हैं ना, फिर हमें क्या होता है कि हमें एरे मिलता है। मैंने दिखाया था ना, एरे मिलता है रोज में, वो 6 रोज मिलेगा। जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो 6 रोज यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एरे है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिड्यूस फंक्शन अभी चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिड्यूस, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। अब रिड्यूस में क्या है ना, इससे पहले एक इनिशियल वैल्यू में लेना पड़ेगा। तो एक मैं कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू सेट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस तरीके से इनिशियल वैल्यू एक सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर रिड्यूस में हम लोग रिड्यूस फंक्शन के अंदर एक देते हैं एरे फंक्शन, मतलब कॉलबैक फंक्शन देंगे, एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ जाएगा, एक तो जाएगा प्रीवियस वैल्यू, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू
प्रीवियस वैल्यू एक्चुअल में, और फिर एक जगह करेंट वैल्यू, मतलब कि फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, इस तरह करके, ठीक है। करेंट वैल्यू ये आप अलग से देख लें, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि मान लो आपको रिड्यूस फंक्शन का नहीं पता, तो आप एमडीएन से जाके W3 स्कूल्स में जाके देख लो रिड्यूस फंक्शन, वो समझ में आ जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार में समझने का सब कुछ कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, बट उसको तोड़ तोड़ के समझोगे तो इजीली समझ में आ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग को देखो रो वाइज डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कॉलम वाइज एक्सेस कर रहे हैं और फिर हम लोग उसको सम करके एक वैल्यू ला के यहाँ रेंडर करा देंगे, सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन हो सकता है आपको लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू जा रहा है, आप रिड्यूस फंक्शन देख लेना, एमडीएम में सिंपल एग्जांपल मिल जाएगा, फिर W3 स्कूल्स में सिंपल से एग्जांपल मिल जाएगा, तो आप देख लेना एक बार ताकि ना आपको इजीली समझ में आ जाए रिड्यूस का, ठीक है। तो ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू एक्चुअल में हमारा इनिशियल वैल्यू होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है प्रीवियस वैल्यू को ऐसे हम लोग इनिशियल वैल्यू पास करेंगे, आगे जाके समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हमने इनिशियल वैल्यू 0 लिखा है। तो प्रीवियस वैल्यू ये एक्चुअल में इनिशियल वैल्यू होने वाला है, समझ में आ जाएगा आपको आगे, ठीक है। प्लस हम लोग लिखते हैं यहाँ पर करेंट वैल्यू। अब जो करेंट वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो करेंट वैल्यू यानी उसका वो आइटम, ठीक है, जो एरे में 6 रोज है ना, तो हर एक रो के बारे में बात हो रहा है, लेकिन देखो रो तो एक्चुअल में रो में ऐसा थोड़ी है कि नंबर रखा हुआ है, रो में तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्या था, मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पर कैसे ओरिजिनल डॉट ये प्रोज डॉट आई कॉलम डॉट आई डी करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, करेंट वैल्यू डॉट कॉलम, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, ओरिजिनल, देखो ये जो है ये, तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओह यार क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 डॉट चल गया, ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो करेंट वैल्यू डॉट ओरिजिनल फिर प्रॉप्स डॉट कॉलम डॉट आईडी, यानी कि जो भी स्पेसिफिक कॉलम है उसका आईडी, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक सेल का वैल्यू यहाँ पर मिल जा रहा है। और यहाँ पर ये होने के बाद हमारा जैसे ये हो जा रहा है, तो फिर मैं एक यहाँ पर कॉमा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दे रहे इनिशियल वैल्यू एक पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल ये रहा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमें और एक देना, ठीक है। तो 2 चीज़ हमें यहाँ पर एक तो ऐड करना प्रीवियस वैल्यू, तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं ना वही स्टार्टर एज स्टार्टिंग में प्रीवियस वैल्यू जा रहा है, यानी 0 प्लस वो उस रो का स्पेसिफिक कॉलम का मतलब वैल्यू, मतलब आईडी दे रहे हैं, जैसे कि कहने का मतलब 50 20 60 70 40 40 ये सारा ऐड होके एक 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 वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग उसको स्टोर करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट सम विथ इनिशियल, ठीक है, इस तरीके से, और इक्वल्स टू लिखते हैं और यहाँ पर कॉन्सोल लॉग करते हैं, ठीक है, कॉन्सोल लॉग सम विथ इनिशियल, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको अगर फिर से रिलोड करें ऐप को, तो फ्रेंड्स ये देखो आपको दीजिएगा 280। तो 280 कैसा है, मैं आपको नॉर्मली हार्ड कोडेड तरीके से समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो हमें 6 रोज मिला, ठीक है, एरे में जब हम लोगों ने एक्सेस किया यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रॉप्स डॉट इंस्टेंस डॉट गेट रो मॉडल डॉट रोज, जैसे हमने किया, ठीक है, एक्सेस किया, तो क्या हुआ, हमें ये 6 के 6 रोज मिल गए, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, 6 रोज मिल गए, बट हमें डेटा रो वाइज मिल रहा है ना कि कॉलम वाइज, ठीक है। तो 6 रोज जब मिल गया, लेकिन हमें हर एक कॉलम पे स्पेसिफिक डेटा चाहिए था। जैसे अगर ये कॉलम के बारे में बात करें तो सेमेस्टर 1 का डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग रिड्यूस फंक्शन चला रहे थे, और रिड्यूस फंक्शन चलाते हुए हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक इस कॉलम के नंबर को ऐड करके एक सिंगल वैल्यू पे लाए, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन का काम ही होता है कि एक पूरा एरे के डेटा को सिंगल वैल्यू पे लाना। तो आप एमडीएन पे या W3 उस पे चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये कर रहे थे कि हमें रो वाइज डेटा मिल रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर उस स्पेसिफिक जिस 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 कॉलम में यूज हो रहा है, जैसे कि ये सेमेस्टर 1 कॉलम में यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 कॉलम का डेटा अगर चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए, क्योंकि ये तो सेमेस्टर 2 का, ये सेमेस्टर 3 का, ये सेमेस्टर 4 का, ये सेमेस्टर 5 का, तो जिस कॉलम का डेटा चाहिए तो उसका आईडी, मतलब उसका आईडी एज ए प्रॉपर्टी नेम यूज होता है, और उसका वैल्यू सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सेमेस्टर 1 का वैल्यू 50 था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, करेंट वैल्यू, यानी कि वो करेंट रो के बारे में बातचीत हो रहा था, करेंट वैल्यू यानी करेंट रो डॉट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल में उसका डेटा मिल जाता है। उसके बाद प्रॉप्स डॉट कॉलम डॉट आई डी, तो फिर यानी सेमेस्टर 1, तो सेमेस्टर 1 का जो वैल्यू था 50 आया, फिर सेकेंड रो का सेमेस्टर 1 का वैल्यू 20 था, 20 ऐड हुआ, फिर थर्ड रो का सेमेस्टर 1 का वैल्यू था 60, उसमें फिर और 60 ऐड हो गया, फिर फोर्थ रो का सेमेस्टर 1 का वैल्यू था 70 ऐड हो गया, फिर फिफ्थ रो का सेमेस्टर 1 का वैल्यू था 40 ऐड हो गया, फिर सिक्स रो का 40 था, मतलब सेमेस्टर 1 का वैल्यू था 40 ऐड हो गया। तो सेमेस्टर 1 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक्सेस कर रहा है ना प्रॉप्स डॉट कॉलम डॉट आई डी, तो यही आई डी एक्सेस हो रहा है, और इसी के नेम से उस सेमेस्टर 1 का कॉलम का वैल्यू मतलब सेट है। अगर आप चेक करेंगे ऑब्जेक्ट में भी आपको दिख जाएगा, ये तो सेमेस्टर 1, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो ओरिजिनल डेटा को, और फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर रिटर्न सेमेस्टर 1 के जगह पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम विथ इनिशियल, ठीक है, सिंपल है, सम विथ इनिशियल, इस तरीके से। और ये कॉन्सोल लॉग रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर आप इसको रिलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 280 मार्क्स टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो 280 मार्क्स, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे ये चीज़, तो आप अलग अलग करके देख लेना। एक्चुअल में सिंपली मैं बता दे रहा था कि अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है ना, सिंपली आपको कॉल करना पड़ेगा props.instance.getRowModel.rows, ठीक है। उसके बाद आपको रोज मिल जाएगा, उसको फिर आप अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये फुटर है तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज़ें देते ना ओरिजिनल डॉट प्रॉप्स डॉट कॉलम्स डॉट आईडी नहीं देते तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता डॉट सेमेस्टर 1, फिर यहाँ लिखना पड़ता डॉट सेमेस्टर 2। तो क्यों लिखे उसको ना, ये डायनेमिकली हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ी ना सेमेस्टर 1 का ऐड होगा, क्योंकि ये इसका आईडी सेमेस्टर 2 है, तो प्रॉप्स डॉट कॉलम डॉट आईडी में चल जाएगा सेमेस्टर 2। तो हर बार क्या होगा, ये सेमेस्टर 2 का ही वैल्यू ऐड होगा इस कॉलम के जब बारी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको डायनेमिक तरीके से हमने रखा है। अगर आप देखेंगे तो इसका रिलोड करेंगे तो इसका आपको अपडेटेड वाला मार्क्स दिखेगा तो 220, ठीक है। तो इसलिए हमने दिया था यहाँ पर props.column.id, तो उसके स्पेसिफिक वाले कॉलम का आईडी जाएगा तो उसी कॉलम का सिर्फ वैल्यू ऐड होगा, ना कि दूसरे कॉलम का वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो सिंपली ओरिजिनल डॉट सेमेस्टर 2 लिख दो, ठीक है। आप लिख सकते हो ऐसे भी, लेकिन जितना डायनेमिक होगा उतना अच्छा है। तो इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, और इसके नीचे वाला कॉलम में भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। अब इसको अगर रिलोड करते हैं तो आपको सारे कॉलम में दिख जाएगा सम किया हुआ वैल्यू, ठीक है, मतलब कि टोटल वैल्यू। तो इस तरह से टोटल मार्क्स हमने दिखाया टेबल फुटर में। तो इस तरीके से ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था फ्रेंड्स, और भी आपको मिल सकता है। गूगल पे सर्च करोगे या फिर अपने मतलब आसपास देखोगे ऐसा कुछ अगर एप्लीकेशन, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ तक पॉसिबल था मैंने आपको दिखाया कि टेबल फुटर में कैसा यूज़ कर सकते हो एज अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टेबल फुटर को, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, कहीं भी अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल सकते हो, जो भी आपको अगर इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और